अब मैं माननीय सचिन पायलट साहब से निवेदन करता हूं कि वो जनता को संबोधित करें। आदरणीय राहुल गांधी जी, सम्मान्य मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर टाटा साहब, हमारे इंचार्ज रंधावा जी, मंचासीन सभी मंत्रीगण, सभी नेतागण, आज इस आदिवासी दिवस के दिन इतनी बड़ी तादाद में आप सब यहाँ मौजूद हैं और मुझे खुशी है कि आज राहुल गांधी जी हमारे बीच आदिवासी दिवस को मनाने के लिए, आप लोगों को दोबारा विश्वास दिलाने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं। और मुझे खुशी इस बात की भी है कि साजिशपूर्ण तरीके से जिस तरह राहुल गांधी जी के ऊपर कुछ लोगों ने इनकी सदस्यता को रद्द करने का काम किया था, सभा के सदस्य स्थापित होने के बाद उनका पहला आज कार्यक्रम है राजस्थान के अंदर। मैं तहे दिलों से आप सब लोगों की तरफ से राहुल जी का स्वागत करता हूं। आप सभी जानते हो आज पार्लियामेंट के अंदर राहुल जी भाषण देकर आए हैं। अविश्वास प्रस्ताव आया है इस केंद्र सरकार के ऊपर। 9 साल से सत्ता में रहने के बावजूद हर मोर्चे पर फेल ये सरकार रही है। उनको आज कटघरे में खड़े करने का काम राहुल गांधी जी ने किया, इसलिए यहां पर आने में देरी हुई। लेकिन राहुल जी ने संसद के अंदर जो सवाल पूछे, चाहे मणिपुर के सवाल पूछे हों, चाहे अर्थव्यवस्था के सवाल पूछे हों, जिस मंशा से उन्होंने राहुल जी को टेलीविजन पे ना दिखाने का काम किया है, पौने घंटे के भाषण में 10-12 मिनट तो उनको दिखाया, बाकी नहीं दिखाया। यही काम ये सरकार केंद्र की कर रही है और इसका जवाब देने केरला से लेकर कश्मीर तक गए थे लोगों को जोड़ने के लिए। महीने में हमने एक आम सभा करी थी, प्रचंड बहुमत वाली भाजपा सरकार यहां पर थी। आप यहां पर आए, वागड़ की धरती में आप लोगों ने, हमने सबने मिलकर लोगों को संबोधित किया। उसका परिणाम था 2018 के चुनाव में यहां कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी। आज फिर आप यहां पर आए अगस्त के महीने में और लाखों की तादाद में जो हमारे नौजवान साथी यहां मौजूद हैं। साथियों, मेरे आदिवासी बहनों भाइयों, समय बदल रहा है, अपेक्षाएं बदल रही हैं, उम्मीदें बदल रही हैं। आज से 20 साल पहले जो आज हमारे नौजवान सपना देखते हैं, आज में बदलाव आया है। और वो लोग, वो दल जिनकी पार्टी 35-40 साल पुरानी है, जिनको इतिहास संस्कार के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन छल कपट कर कर, मनमुटाव कर कर, द्वेष ईर्ष्या पैदा कर कर, लोगों को आपस में झगड़वा कर वोट लेने का काम करते हैं, उनके जाने का समय आ चुका। इस साल के अंत में चुनाव होंगे। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, चारों स्टेट्स में हमारी सरकार बनने जा रही है। मैं खास करके छत्तीस कौम के लोगों से, नौजवान भाइयों से बोलना चाहता हूं, कांग्रेस वो पार्टी है जिसने हमेशा हमारे दलित भाई हों, आदिवासी भाई हों, ओबीसी भाई हों, छत्तीस कौम के लोगों को साधने का काम किया है। नीतियां बनाई हैं, योजनाएं बनाई हैं, बजट दिया है, धरातल पर काम करके दिखाया है। आज आप लोगों की जिम्मेदारी है। ये लोग जो देश भर में प्रचार करते हैं, भाई को भाई से लड़ाने का काम करते हैं, ये डबल इंजन की सरकार हम लोगों ने फेल करी है हिमाचल प्रदेश में। ये डबल इंजन की सरकार हमने फेल करी है कर्नाटक में। अब समय आ गया इसका मेन इंजन फेल कर दो, दिल्ली वाला, 2024 के चुनाव में। लेकिन आज राहुल जी, मैं आपका स्वागत करता हूं और जो ऊर्जा और जिस उत्साह से ये सब लोग यहां पर घंटों से बैठे हैं, इस बात का प्रतीक है कि आने वाला समय कांग्रेस पार्टी का है। आपका उद्बोधन सुनने के बाद ये सभी नौजवान भाई, छत्तीस कौम के लोग और विशेष रूप से हमारे आदिवासी भाई बहन जब घरों में जाएंगे, नए संकल्प के साथ जाएंगे। कुछ महीनों के बाद जब चुनाव होगा तो हमारी सरकार के जो काम है, पार्टी की जो रीति नीति रही है, हमारा मैनिफेस्टो रहा, उस पर हम लोगों ने काम किया और मुझे पूरा विश्वास है आज की इस ऐतिहासिक सभा के बाद कांग्रेस पार्टी का झंडा पूरे देश में गूंजेगा और राजस्थान में आप पुनः हमारी सरकार दोबारा बनाएंगे। एक बार पुनः राहुल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम। अब मैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर साहब से निवेदन करता हूं कि वो जनता को संबोधित करें। जोरदार ताली बजनी चाहिए भाई, ताली तो बजाओ। हमारे नेता परम आदरणीय राहुल गांधी जी, हमारे इंचार्ज आदरणीय रंधावा साहब, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी, आदरणीय डॉक्टर सीपी जोशी जी, आदरणीय सचिन पायलट जी, आदरणीय सचिन पायलट जी, आदरणीय भंवर जितेंद्र सिंह जी, सम्मानित मंच मालवीय साहब, अर्जुन बामनिया जी और तमाम सम्मानित मंच और आदरणीय मेरे आदिवासी भाइयों, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, सबसे पहले हम अभिनंदन करते हैं उस शेर का जिसने
चैलेंज करके 4000 किलोमीटर यात्रा निकाली और इस पूरे देश में उस केंद्र की घमंडी सरकार को बता दिया कि देश के लोगों के मुद्दों को समझना पड़ेगा, देश के लोगों की आवाज को सुनना पड़ेगा। हमारे नेता राहुल गांधी जी फिर दहाड़ करके हमारे आदिवासियों भाइयों को साथ लेकर के इस देश में जो अहंकारी सरकार है उसका घमंड चूर करने का आगाज आज राजस्थान की इन मानगढ़ की पवित्र स्वतंत्रता सेनानियों की धरती से करने जा रहे हैं। मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूं, आज हमारा इस बात का भी सौभाग्य है कि आदिवासी भाई और बहनों के लिए जो अत्याचार हो रहे हैं, जो जुल्म हो रहे हैं, जो बलात्कार की घटनाएं हमारी आदिवासी माँ बेटी बहनों के साथ में मणिपुर में हो रही हैं, कि अहंकार आपका मिटा के रहेंगे। आज इस पावन धरती से हम संकल्प लेने वाले हैं कि जिस प्रकार से हमारी नेता इंदिरा गांधी जी ने गरीबी मिटाओ का नारा दिया था, हमारी लोकप्रिय सरकार ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में महंगाई घटाओ का काम शुरू कर दिया है और ये महंगाई घटा के रहेंगे। केंद्र की मोदी सरकार ने महंगाई घटाई, न आदिवासियों का ख्याल रखा, न माता बहनों को ख्याल रखा, केवल अहंकार में डूबे हुए हैं। इसलिए मैं राहुल जी आपसे आग्रह करना चाहता हूं, आज इस पावन दिवस के ऊपर आपका आदिवासी भाइयों के बीच में स्वागत तो है ही है, लेकिन राजस्थान की इस पावन मानगढ़ की धरती से आपका जो अवमान होगा, यहां से हम सब संकल्प लेकर 2023 में पुनः कांग्रेस की सरकार बनाएंगे और 2024 में उस केंद्र की घमंडी सरकार को मुंह तोड़ जवाब देंगे और सत्ता से हटा के रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपका पुनः बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हम चाहते हैं कि हम राहुल जी को सुने, इसलिए मैं ज्यादा नहीं कह के इतना कहना चाहता हूं। सत्ता और संगठन समन्वय के साथ इन आदिवासी भाइयों के साथ में मिलकर के हम लोग राजस्थान में पुनः भारी बहुमत के साथ में राजस्थान में आपके नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे और 2024 में मोदी सरकार का तख्ता पलट करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मानित मंच पे पधारे हुए नेताओं का भी स्वागत, अभिनंदन। आप सब पधारे और मेरे आदिवासी भाइयों का भी बहुत बहुत आभार कि आप सुबह 6-7 बजे आकर के यहाँ बैठ गए थे। राहुल जी 25 किलोमीटर तक लाइन लगी हुई है, पैदल देख लीजिए, रोड पे 1 इंच भी जमीन नहीं है। हमारे आदिवासी भाई आपका इस्तकबाल करने के लिए, आपका स्वागत करने के लिए, आपका पुनः बहाली के ऊपर अभिनंदन करने के लिए यहाँ पर आया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। अब आपके सामने माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी बात रखेंगे। बड़ी जोरदार तरीके से मुख्यमंत्री जी अपनी बात रखेंगे। बड़ी जोरदार तरीके से मुख्यमंत्री जी के ताली बजाएं, जोरदार ताली बजाएं। भैया अब आवाज नहीं। हमारे महबूब नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, हमारे प्रभारी रंधावा साहब, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद धोतासा जी, डॉक्टर सीपी जोशी जी, डॉक्टर भंवर जितेंद्र सिंह जी, महामंत्री यशी जी, सचिन पायलट जी, रघु मीणा जी, आदरणीय गिरिजादास जी, रामेश ढूडी जी, रघु शर्मा जी, निजामुद्दीन जी काजी, अमृता धवन, धीरज गुजर जी, महेंद्र जी मालविया, अर्जुन बामनिया जी, ताराचंद जी भगोरा, तमाम यहाँ उपस्थित मंत्रीगण, विधायकगण, जिला अध्यक्ष अमित पंड्या जी और तमाम उपस्थित मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, बुजुर्गों, नौजवान साथी, मुझे बहुत पसंद था कि मैं सबसे पहले अपनी ओर से, आप सबकी ओर से, पूरे प्रदेशवासियों की ओर से हमारे नेता राहुल गांधी जी का वागड़ की धरती पर, मानगढ़ की पहाड़ियों पर, जहाँ गोविंद गुरु के नेतृत्व में हजारों आदिवासियों ने बलिदान दिया आज़ादी जंग के लिए, और सौभाग्य से आज का दिन है, करो या मरो। 1942 के अंदर अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया गया था महात्मा गांधी ने, वो भी आज का दिन हमें याद है। आज के दिन विश्व आदिवासी दिवस भी है
हमने आप सबकी भावनाओं का आदर करते हुए आज के दिन को राजकीय अवकाश घोषित किया है। ये आप सबको बधाई। आप सब मानगढ़ का ये धाम आने वाले वक्तों में एक स्मारक के रूप में डेवलप किया जाएगा। भारत सरकार ने वादा किया था, वादा निभाया नहीं है प्रधानमंत्री जी ने। हमने तय किया है वादा निभाएंगे नहीं, स्टेट गवर्नमेंट आगे आएगी और इस मानगढ़ धाम आदिवासियों ने मुल्क की आज़ादी के लिए बलिदान दिए हो, उसको डेवलप करने के लिए आगे आएगी। आज इस मौके पर मैं शुरुआत करता हूं। 100 करोड़ रुपए की लागत से हमने शुरुआत करेंगे और सही स्मारक को आगे बढ़ाएंगे। मुझे खुशी है कि राहुल जी, आप जब चिंतन शिविर होता उदयपुर में तब आप पधारे थे, वेणेश्वर धाम पधारे थे। उस वक्त आपने 135 करोड़ रुपए का और ब्रिज का शिलान्यास किया था, उसका काम चल रहा है वेणेश्वर धाम में। उसके बाद में हमने 100 करोड़ रुपए मंजूर किए विकास के लिए। इस प्रकार से इस क्षेत्र का हम विशेष ध्यान रख रहे हैं। ये वागड़ का क्षेत्र है जहाँ पर भैरव जी मंदिर पर पुल निर्माण का मांग की गई है। अभी मुझे कहा मालवीय जी ने करीब 37 करोड़ रुपये लागू होंगे भैरव जी मंदिर पर पुल निर्माण की मैं घोषणा करता हूँ। 37 करोड़ की लागत से पुल बनाया जाएगा। अभी मैं 2 महीने पहले आया था, 2500 करोड़ रुपये की लागत से अपर हाई लेवल कैनाल बनाने का काम प्रारंभ हो गया है। हजारों खेतों को पानी मिलेगा, सिंचाई होगी। अपर कैनाल पीपलकुट का काम 1500 करोड़ रुपये की लागत से जल्दी आगे बढ़ेगा। इस प्रकार से जो मांगा मुझसे आप सबने, मैंने कभी मना नहीं किया और मैंने कहा था कि आप सब लोग मांगते मांगते थक जाओगे और मैं देते थे नहीं थकूंगा। वो मैंने वादा निभाया आप लोगों से। आज एक और मांग बहुत पॉपुलर डिमांड थी यहाँ की, जो आदिवासी हमारे भाई बहन जो नौकरी करते हैं बाहर और जो टीएसपी के बाहर के नौजवान यहाँ नौकरी कर रहे थे। अभी हमने फैसला किया है करीब 2000 शिक्षकों को ट्रांसफर करने का। उनकी जगह अब हमारे स्थानीय आदिवासी नौजवानों को, छात्रों को मौका मिलेगा नौकरी करने का। माँबाड़ी केंद्र जिसके लिए हमारे डॉक्टर सीपी जोशी साहब पैरवी करते रहते हैं, आप सब भी कहते रहते हैं, आपके भाई बंधु जो आदिवासी हैं वो टीएसपी क्षेत्र में नहीं आते हैं, वहाँ पे भी माँबाड़ी केंद्र खुलने चाहिए। इसलिए हमने तय किया है जिस प्रकार माँबाड़ी केंद्र यहाँ चलते हैं उसी प्रकार से अन्य क्षेत्रों में माँबाड़ी केंद्र प्रारंभ किए जाएंगे। इस रूप में मैं समझता हूँ वागड़ के चौमुखी विकास हो, ये हमारा सपना है। मुझे खुशी है कि अभी मेरे पूर्व में कहा गया राजीव जी प्रधानमंत्री बने तो सबसे पहले आदिवासी क्षेत्रों में गए थे, चाहे उड़ीसा के हो, झारखंड के हो, मध्य प्रदेश के हो, अभी छत्तीसगढ़ अलग बन गया है, महाराष्ट्र के हो, गुजरात के हो या राजस्थान के हो। मुझे सौभाग्य मिला था उस वक्त मैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष था, तब मैं राजीव जी के साथ में, सोनिया जी के साथ में डूंगरपुर जिले में हम लोग गांव-गांव में गए थे। एक मैसेज दिया पूरे देश के तमाम ब्यूरोक्रेट को भी, नेताओं को भी, प्रधानमंत्री की पहली प्रायोरिटी जो है देश के अंदर वो है किस प्रकार से आदिवासी क्षेत्रों का विकास हो, आदिवासी समस्या का हल हो। मुझे खुशी है उसी भावना को सामने रखते हुए सोनिया गांधी जी ने, मनमोहन सिंह जी ने जो वनों का अधिकार का कानून पास किया है, उसके बाद में यहाँ पर सामुदायिक पट्टे हों, व्यक्तिगत पट्टे हों, वो मिलने लगे हैं। अभी राहुल जी जब भारत जोड़ो यात्रा में आए थे तब उन्होंने मुझसे भी कहा
ये इश्यू बना हुआ अभी तक भी है। जो सामुदायिक पट्टे नहीं मिल पा रहे हैं उनको पट्टे मिलने चाहिए। वो अभियान भी हम अलग से चला रहे हैं, आगे भी और इसको मजबूत करेंगे। इस तरह से चाहे इंदिरा गांधी जी थी, चाहे राजीव जी थे, चाहे सोनिया जी है, राहुल गांधी है, इनका जो आदिवासियों के प्रति प्रेम है, जो रिश्ता है, उसका मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। आप सब जानते हैं किस प्रकार से 50 साल से मैं देख रहा हूँ हमेशा आदिवासी की बात की जाती है, विकास की बात की जाती है। आदिवासियों का प्रेम किससे है? प्रकृति से है। प्रकृति के पुजारी आदिवासी होते हैं। और मुझे याद है इंदिरा गांधी जी ने पहली बार, हमें गर्व करना चाहिए देशवासियों को, इंदिरा गांधी जैसे महान नेता ने, जब दुनिया उस बात को ध्यान नहीं दे रही थी, दुनिया के मुल्क ध्यान नहीं दे रहे थे, आज तो पर्यावरण की बात सब करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं, उस जमाने में इंदिरा गांधी थी। सबसे पहले जो आदिवासी की भावना है प्रकृति के प्रेम की, उसी रूप में इंदिरा जी ने पर्यावरण को लेकर के जो समस्या आने वाली है देश और दुनिया में, उसकी तरफ ध्यान आकर्षित किया था। दुनिया के मुल्कों का इस बात का गर्व हमें इस मुल्क वालों को आज भी बना हुआ है, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। मुझे खुशी है कि वही भावना रख करके कांग्रेस पार्टी की नीतियाँ, उसके कार्यक्रम, उसके सिद्धांत आज राहुल गांधी ने कहा था संसद के अंदर, भारत माता की रक्षा करने का काम उनका है। झंडा उठा लिया है। जो 4 मुद्दे रखे भारत जोड़ो यात्रा में, महंगाई, बेरोजगारी तो है, पर देश को समझना पड़ेगा जिस प्रकार से उन्होंने कहा है प्रेम, भाईचारा, मोहब्बत, अहिंसा से ही देश आगे बढ़ता है, देश एक रहता, अखंड रहता है। उन्होंने कहा है गरीब अमीर की खाई नहीं बढ़नी चाहिए। 4 मुद्दे हैं, उसी को लेके मैंने अपना बजट पेश किया है। मुझे इस बात का गर्व है। उसी के आधार पर आज पूरे राजस्थान के घर घर में एक संदेश गया है जो राहुल गांधी ने कहा था, उस भावना को रख करके जो बजट में घोषणा की है, खाली घोषणा नहीं की है, पहली बार सुनोगे आप प्रदेशवासियों से घोषणा लागू हो रही है और सगा वापिस रिपीट हो रही है। पहली बार सुनने को राजस्थान में मिल रहा है पूरे प्रदेश के अंदर। इसलिए आप सोच सकते हो जो फैसले हमने किए हैं वो आपके सामने हैं। दुर्भाग्य से एक तरफ तो का माओजी महाराज, संत गोविंद गुरु, भगवान बिरसा मुंडा, पुंजा, राणा पुंजा, वीरबाला, कालीबाई, नाना भाई खाट और भिखाबाई भील जैसे महापुरुष हुए यहाँ पर, उसी रूप में आगे बढ़ना चाहते हैं। और एक क्षेत्र है मणिपुर, आग लगी हुई पूरे प्रदेश के अंदर, और भारत सरकार, मोदी जी, अमित शाह जी सोए हुए हैं। पूरी दुनिया में क्या आलोचना हो रही है हमारी, इनको आज इस बात की सोच ही नहीं है, एहसास ही नहीं है दुनिया क्या सोच रही है। एक देश, एक प्रदेश जल रहा है, परवाह नहीं है। हमें इस बात का अफसोस है। हमारे स्वाभिमान पे चोट की है प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब कहा कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मणिपुर के अंदर जो है क्या हो रहा है, मुख्यमंत्री को चाहिए ध्यान रखे। कहाँ मणिपुर, कहाँ राजस्थान, कहाँ छत्तीसगढ़, वहाँ भी राजनीति करने नहीं चुके प्रधानमंत्री मोदी जी। अब बताइए इस बड़ा दुर्भाग्य देश का क्या होगा, किस दिशा में देश को ले जाना चाहते हैं, किस दिशा में देश जाएगा कोई नहीं जानता है। इन हालातों में चल रहे हैं। इसलिए मैं कहने को बहुत सारी बातें हैं, पर राहुल जी को हम सुनना चाहेंगे। मैं इतना कहना चाहूँगा, जो कानून राहुल जी आपने हमेशा कहा है, SC ST का कानून बनाओ, जो बजट में घोषणा होती है पूरा बजट उसी में खर्च होना चाहिए। हमने कानून बना दिया उसको। हमने 200 करोड़ रुपये छात्रवृत्ति रखी अलग से, हॉस्टल 219 बनाए हमारे यहाँ पर, 50,000 बच्चे उसमें आरक्षित वर्ग के पढ़ते हैं, रहते हैं। आज मैं घोषणा करता हूँ 50,000 की बजाय 1 लाख बच्चे हॉस्टल में रहेंगे, आदिवासियों के, SC ST के, OBC के, उनका एक्सपोजर होगा। इस प्रकार से हमने महंगाई राहत कैंप लगाए, घर घर के अंदर उसका लाभ मिल रहा है। मैं उसमें जाना नहीं चाहूँगा। राइट टू हेल्थ एक्ट बना दिया, देश में कहीं नहीं है। राहुल जी तो हमारी जब दवाई फ्री करी थी मैंने
टैक्स फ्री किए थे, तब राहुल गांधी जी ने पूरे देश के अंदर प्रचार किया था। आज तो हमने राइट टू हेल्थ एक्ट बन गया, 25 लाख का बीमा हो गया, 6 लाख का दुर्घटना बीमा हो गया, और अभी जो मैंने मोबाइल फ़ोन दिए हैं, पहले फेज में 40 लाख महिलाओं को फ़ोन मिलने जा रहे हैं। कल से प्रारंभ होगा। राहुल गांधी जी ने शुरुआत कर दी है। 15 अगस्त से अन्नपूर्णा किट योजना शुरू हो रही है। खाने पीने की सामग्री को लेकर के घर घर पहुंचा जाएगा। इस प्रकार से जो फैसले किए हैं, इंदिरा गांधी के नाम से रसोई चल रही है, शहरों में गांव में शुरू हो रही है, 8 रुपये में भोजन दे रहे हैं हम लोग। इस प्रकार से इंदिरा गांधी जी के नाम से स्मार्टफोन बन रहे हैं। और मुझे खुशी, राहुल जी आपको मालूम होगा, पूरे प्रदेश के अंदर पिछली बार 30 लाख लोगों ने पंजीकरण कराया था। राजीव गांधी जिन्होंने एशियाड गेम्स को संपन्न करवाया था, उनके नाम से राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक। इस बार राजीव गांधी शहरी और ग्रामीण ओलंपिक का रजिस्ट्रेशन हुआ है। 58,500,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। वो मैच शुरू हो गए हैं। 6 तरह के गेम्स है। बहुत शानदार तरीके से माहौल बन रहा है, जिससे कि हमारे यहाँ के बच्चे भी ओलंपिक, कॉमनवेल्थ और साथ में एशियाड में कामयाब हो सके। इस प्रकार की सोच के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, कमी कोई रखी नहीं है। जो आपका आदेश था, जो आपकी भावना थी, उसके अनुरूप हम लोगों ने हमेशा काम को आगे बढ़ाया है। और मैं समझ सकता हूँ कि आपकी भावना क्या है देश के लिए, देशवासियों के लिए, गांव के लिए, गरीब के लिए, आदिवासियों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए कोई सोच नहीं सकता। अभी हाल ही में आपने कहा जातिगत जनगणना होनी चाहिए। आपका इतना कहना मैं समझता हूँ पूरे देश को एक मैसेज दे गया है। हम चाहेंगे राजस्थान में भी जातिगत जनगणना शुरू होगी। जिसका जितना हक है वो उसको मिलेगा जाति के आधार पर। आज 21% आरक्षण है राजस्थान में, और 6% मूल ओबीसी है, उसके लिए अलग से रिजर्व कर देंगे। इस प्रकार की सोच को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि आने वाले वक्त के अंदर हम कोई कमी रखने वाले नहीं है। और राहुल गांधी जी को मैं विश्वास दिलाता हूँ, जिस प्रकार आपने झंडा गाड़ रखा देश के अंदर, एकमात्र आप ऐसे नेता हैं जो उन शक्तियों का मुकाबला कर रहे हैं जिनका लोकतंत्र में यकीन नहीं है, जो फासिस्ट लोग हैं, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। जो संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया था, आज पूरा देश चिंतित है। एजेंसी को दुरुपयोग हो रहा है, जुडिशल दबाव में है, सब कुछ मालूम है। राजस्थान प्रदेश आपको विश्वास दिलाता है, इस बार जो हमने गवर्नेंस की है, इस बार जो हमने फैसले किए हैं, मिनिमम इनकम गारंटी एक्ट बना दिया है, देश में कहीं पे नहीं है। जनधन तय कर लिया है। इस बार आपके आशीर्वाद से, आपकी जो भावना भारत जोड़ो यात्रा की है, उसका आधार बने के हम आगे बढ़ रहे हैं। इस बार वापस सरकार रिपीट होगी, ये मैं आपको विश्वास कह सकता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। द मारुति नंदन ग्रैंड नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।